रमेश शर्मा अपने इलाके के मशहूर व्यक्ति थे। खुद की कपड़े की एक छोटी फैक्ट्री थी, अच्छा घर और एक कार भी थी। जिंदगी बड़े ऐश और आराम से बीत रही थी, परंतु मृत्यु पर किसका बस चलता है। जब अंतिम समय नज़दीक आया तो रमेश शर्मा ने सोचा कि अपने बेटे विक्रम के नाम वसीयत लिख दी जाए। रमेश शर्मा ने वसीयत अपने बेटे के नाम करने के साथ ही एक छोटा सा पत्र लिखा। वह पत्र विक्रम को देते हुए बोले, बेटे, इस पत्र को तभी पढ़ना जब मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे मेरे पुराने फटे हुए जनेऊ पवित्र धागा पहनाया जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है बेटा, इसे ज़रूर पूरा करना और इसके बाद तुम यह पत्र खोल पढ़ना। पिता के निधन के बाद जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तो विक्रम ने पिता के वही पुराने जनेऊ निकाले और उन्हें पहनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मौजूद पुरोहितों ने कहा कि शव पर केवल कफन और तिलक ही होना चाहिए, कोई और वस्त्र या धागा नहीं पहनाया जा सकता। विक्रम ने बहुत कोशिश की और अन्य पंडितों से भी बात की, लेकिन सभी ने यही नियम बताया। अंत में हारकर विक्रम ने पिता का दिया हुआ पत्र खोला और पढ़ा। पत्र में लिखा था, मेरे बेटे, मैंने ज़िंदगी भर दौलत जमा की, फैक्ट्री खड़ी की, बड़ा घर बनाया और समाज में अच्छी पहचान बनाई, लेकिन इन सब के बावजूद मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। मैंने सारी फैक्ट्री और संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। खूब पैसा कमाना, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है और तुम कुछ नहीं ले जा सकोगे। अपने कर्मों को सदा ऊंचा रखना और इस धन को धर्म, कर्म और दान में खर्च करना। यह मेरी अंतिम इच्छा और नसीहत है। पत्र पढ़कर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। सत्य यही है कि चाहे कितना भी पैसे और संपत्ति इकट्ठा कर लो, इस दुनिया से अकेले अपने कर्म ही साथ ले जा सकते हो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और संपत्ति अस्थायी है और हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। सच्ची विरासत हमारे कर्मों और चरित्र पर निर्भर करती है। दान और परोपकार का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद और समाज में योगदान करना हमारे जीवन की असली धरोहर है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना।